तो बच्चों आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं अनियंत्रित जीन प्रकटन। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत आणविक आधार वाले चैप्टर से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस पर संक्षिप्त वर्णन या फिर संक्षिप्त टिप्पणी कई बार पूछी गई है। ठीक, इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि अनियंत्रित जीन प्रकटन पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक, आपको 2 से 3 नंबर का पूछा जाएगा, आपको एक पेज का कर देना है। उसमें आपको क्या लिखना है वो देख लेते हैं। इसमें आपको लिखना क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा कि कुछ विषाणु जैसे हेपेटाइटिस बी, हर्पीस विषाणु आदि का डीएनए मनुष्य या किसी पोषक के डीएनए के साथ जुड़कर उसका ही अंग बना लेता है। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, हर्पीस विषाणु आदि, इनका का डीएनए जो होता है मनुष्य या किसी पोषक के डीएनए से मिल के साथ जुड़ता है और उसका एक अलग अंग बना लेता है और पोषक कोशिका के साथ गुणन करने लगता है। यानी कि ये एक अलग अंग बना लेते हैं और पोषक कोशिका जो होती है उसके साथ गुणन करने लगती है, यानी स्वयं को बढ़ाने लगती है। गुणन करने का मतलब होता है स्वयं को बढ़ाने लगती है। ये जो आपकी हेपेटाइटिस बी और आरपीसी विषाणु होते हैं। ठीक, इनका जो डीएनए होता है। ठीक, उसके बाद आपको ब्लैक पेन से पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा कि विषाणु डीएनए में विभिन्न प्रकार के कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स होते हैं। यानी कि विषाणु के डीएनए में विभिन्न प्रकार के कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन होते हैं जिन्हें विषाणु ओंकोजीन कहते हैं। यानी कि जो कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स होते हैं उन्हें विषाणु ओंकोजीन्स कहते हैं। ठीक, इसके बाद आपको लिखना होगा कि इनके जैसे प्रोटो ओंकोजीन्स पोषक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी कि इनके जैसे जो प्रोटो ओंकोजीन्स होते हैं वो पोषक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। विषाणुओं के ओंकोजीन्स प्रोटो ओंकोजीन्स के साथ जुड़कर प्रोटो ओंकोजीन्स को सक्रिय कर देते हैं। यानी कि जो विषाणुओं के ओंकोजीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटो ओंकोजीन्स के साथ मिलते हैं और मिलकर उनको सक्रिय कर देते हैं, जुड़कर उनको प्रोटो ओंकोजीन्स को सक्रिय कर देते हैं, जिससे पोषक कोशिका अनियंत्रित कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। यानी जिससे क्या होता है, पोषक कोशिका में अनियंत्रित कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। यानी कि कोशिका मल्टीप्लाई होती रहेंगी अनियंत्रित टाइम तक। ठीक, इससे अनियंत्रित टाइम तक कोशिका विभाजन होता रहेगा और सामान्य पोषक कोशिका कैंसर कोशिका में बदल जाती है। जिससे क्या होता है, जो सामान्य पोषक कोशिका होती है वो कैंसर कोशिका या फिर कैंसर सेल्स में बदल जाती है। जब वो कैंसर से अनियंत्रित कोशिका विभाजन शुरू हो जाएगा तब वो कैंसर कोशिका में बदल जाती है। ठीक, तो इतना ही आपको अनियंत्रित जीन प्रकटन में लिख देना। आपको जितने नंबर का होगा उतने नंबर पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार इस पर टिप्पणी आई हुई है और इस बार भी आ सकता है। संक्षिप्त वर्णन करके पूछे तो भी आपको यही लिखना है, अगर टिप्पणी पूछे तो भी आपको यही लिखना है। ठीक, सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, इसके बाद आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते हैं।